बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मस्जिद आयशा जा रहे हैं एहराम बांधने ताकि दूसरा उम्रा कर सकें। आप लोग देख सकते हैं सारे भाई, जैन भाई, फजल भाई, काजिम भाई, इमरान, सब लोग यहाँ साथ में हैं। मस्जिद आयशा के लिए अब यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल से, उसके बाद मस्जिद आयशा से एहराम बांधेंगे, उसके बाद उम्रा के लिए इंशाल्लाह आएंगे। ये क्लॉक टावर के सामने से टैक्सी स्टैंड पे से हमने मस्जिद आयशा की टैक्सी ले ली है। 5 लोग हैं और मस्जिद आयशा जा रहे हैं। एहराम लेके जा रहे हैं मस्जिद आयशा। अब इंशाअल्लाह मस्जिद आयशा का व्यू दिखाएंगे आपको आगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हम लोग मस्जिद आयशा आ चुके हैं। यहाँ पर वज़ू करके एहराम बांधेंगे। मगरिब का वक्त हो चुका है। मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद एहराम की नियत करके यहाँ से हरम चलेंगे। यह है मस्जिद आयशा के अंदरूनी मनाजिर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मगरिब पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, एहराम की नियत कर लेंगे। यह है वो जगह जिसका नाम तनईम था और मस्जिद आयशा के नाम से आज मशहूर है। यहाँ तमाम हुज्जाज तैयार हो रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हम लोगों ने उम्रे की नियत कर ली है यहाँ से। अब मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से अर्ज़ कर दूँ कि जो लोग हिंदुस्तान से आते हैं तो उन्हें चाहिए कि दिल्ली से ही अपना एहराम बांध कर आएँ, क्योंकि रास्ते में जो मीक़ात है वो पड़ जाती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए, यलमलम जो हम लोगों की मीक़ात है वो वहीं से पड़ जाती है, तो जो हिंदुस्तान से आएँ उन्हें चाहिए वहीं से एहराम बांध के आएँ। उसके बाद आप अगर बाद में दूसरा उम्रा करना चाहें, मक्के में रुके हुए हैं, दूसरा उम्रा करना चाहें, तो आपको चाहिए कि आप मस्जिद आयशा आ जाएँ और यहाँ से एहराम बांध लें। और भी बहुत सारी मीक़ात हैं, सबसे करीब तरीन आपके लिए यही पड़ेगा कि आप मस्जिद आयशा की तरफ आ जाएँ। ये हरम शरीफ का दाखिला है। हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं ताकि हरम शरीफ में दाखिल हो सकें। ईशा की नमाज़ हो रही थी इसलिए बाहर रुक गए थे, पहले ईशा पढ़ी और अब नमाज़ ख़त्म हो गई है। अब जनाजे की नमाज़ होगी, उसके बाद हम उम्रा के लिए हरम में जाएंगे।
वो देखिए किंग फाहद गेट से हम लोग अभी दाखिल हुए हैं और एक काबा शरीफ का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। हुज्जाज जा रहे हैं, नमाज़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काबे के सामने पहुंच गए। अब यहाँ पर पहले 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद अपने तवाफ़ को शुरू करेंगे। तवाफ़ शुरू करने के लिए ध्यान रहे ग्रीन लाइट से, यहाँ पे ग्रीन लाइट है उससे तवाफ़ शुरू होता है। जब शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दिखा देंगे। आप देख सकते हैं 2 रकात नफिल पढ़ लिए, उम्रे की नियत वहाँ से करके आए थे। 2 रकात नफिल पढ़ लिए, अब तवाफ़ की नियत करी। तवाफ़ की नियत करके उस सामने जो हरी लाइट है वहाँ से हजर अस्वद के सामने से तवाफ़ शुरू होगा। पहले हजर अस्वद को देख के इस्तिलाम करेंगे। चूमने का जैसे मौका मिले वो चूम ले, नहीं चूम सकते हाथ लगा के चूम लें, वो भी नहीं कर सकते तो दूर से इशारा करके उसे चूम लें, तो उसे इस्तिलाम कहते हैं। ये रुकन यमानी के सामने से हम लोगों ने अभी चले हैं, तवाफ़ वहाँ से शुरू होगा जो हरी लाइट है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हजर अस्वद है सामने, इस पे पहले इस्तिलाम करना है, यानी दूर से इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के और हाथों को चूम लिया। अब इसके बाद तवाफ़ शुरू हो जाएगा और इनके 7 चक्कर करने हैं। शुरू के 3 चक्करों में सीधा कंधा खुला रहना है और बाद के 4 चक्करों में ढक के करना है दोनों कंधों को। शुरू के 3 चक्करों में मर्दों के लिए यह है कि वो अकड़ के चलें और औरतें जैसे चलती हैं वैसे ही चलें। ये बाब मुल्तज़िम है, काबे का दरवाज़ा, और इसके पास जो कोना है ये है हजर अस्वद। ये है मकाम इब्राहीम जो दिख रहा है। ये जो 3 लाइटें आप देख रहे हैं ये हतीम है। हतीम काबे का ही हिस्सा है। जो सफ़ेद दीवार आप देखते हैं ये बज़ाहिर जो ये काबा है इसमें नहीं है, मगर ये है काबे का हिस्सा। तवाफ़ इसके गिर्द ही होता है। और ये हतीम से रुकन यमानी की तरफ हम जा रहे हैं। ये रुकन यमानी है, रुकन यमानी से हम लोग हजर अस्वद की तरफ जा रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। हमारे साथ तवाफ़ मुकम्मल हो चुके हैं। मकाम इब्राहीम के पीछे जाएंगे और जाकर नमाज 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, जैसा कि कुरान में ज़िक्र है वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तो वहाँ जाके 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद आब ज़मज़म पिएंगे, फिर सफ़ा मरवा की सही करेंगे। जो करेंगे वो इंशाअल्लाह आपको दिखा देंगे। ये हतीम की तरफ देख रहे हैं आप, बाब मुल्तज़िम और हतीम की तरफ से होते हुए पहले वहाँ पे नफिल पढ़ ली मकाम इब्राहीम के सामने। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये लिखा है टू मसा, यानी सही की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ से आप आके पहले ज़मज़म पी लें, थोड़ा तरोताज़ा हो जाए ज़मज़म पी के, उसके बाद सही के लिए चलें। ज़मज़म खड़े होकर पिएँ, काबे की तरफ मुँह करके 3 सांसों में बिस्मिल्लाह करके।
अब हम लोग ये सही के लिए जा रहे हैं सफ़ा मरवा की जानिब। वहाँ से सही शुरू करेंगे। अब यहाँ सफ़ा मरवा की तरफ आइए और आकर सही की नियत कीजिए। जैसा कि कुरान में ज़िक्र है, अस-सफ़ा वल मरवतु मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये वो पहाड़ हैं, इनके बीच में सही करना है, दौड़ना है। पहले इन पर आएँ, हाथ उठाएं, काबे की तरफ मुँह करके दुआ करें। उसके बाद अपनी सही को शुरू करें 7 चक्कर। और जब सही मुकम्मल होगी फिर हल्क़ होगा, यानी या तो बाल कटवाए जाएंगे या गंजा हुआ जाएगा, यानी क़स्र या हल्क़। उसके बाद उम्रा का ihराम खुलेगा, उम्रा मुकम्मल होगा। ये आप देख सकते हैं सफ़ा मरवा, ये इसके बीच का एरिया ये है। यहाँ से सही शुरू होगी और सही में पढ़ते चलना है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहम अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ये दुआ पढ़ते रहें और सही करें। ये जो सामने आपको हाईलाइट्स दिख रही हैं, इनके दरमियान मर्दों को दौड़ना है, बाकी सब में चलना है नॉर्मली, और इन हरी लाइटों के माबैन दौड़ना है। मगर ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों को नॉर्मली ही चलना है पूरी सही में। आपने देखा था सफ़ा की पहाड़ी की तरफ से चले थे, सफ़ा से चल के अब मरवा की तरफ आ गए हैं। ये जो चल रहे हैं ये सफ़ा मरवा के बीच का दरमियान की जगह है, माबैन की। अब ये हम मरवा पे आ गए हैं। यहाँ से घूम के वापस सफ़ा पे जाना है और ऐसे ही तकरीबन 7 चक्कर करने हैं, यानी सफ़ा से मरवा 1 और मरवा से सफ़ा 2। इसी पहाड़ियों के बीच में हज़रत हाजरा जो हैं दौड़ी थी, इसलिए अल्लाह ने इसे अरकानों में शामिल कर दिया है और फरमाया है कि ये मेरी निशानियों में से है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी लेने के लिए हज़रत हाजरा इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी। हम वापस लौट कर सफ़ा पे आ गए हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्द इन्ना सफ़ा हमारे 7 चक्कर मरवा तक पूरे हो गए थे और वहाँ पे हमने 2 रकात नफिल पढ़ी। अब नफिल पढ़ के वापस लौट रहे हैं। पहले बालों सर पे उस तरह फिरवाएंगे, गंजे होंगे, उसके बाद ihराम उतारेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा फिर पूरा हो जाएगा।
अब देखिए हमारे ये तकरीबन 1 घंटा लगा हमें तवाफ़ में, क्योंकि इस वक्त भीड़ थी, वरना 45 मिनट 40 मिनट में भी तवाफ़ हो जाता है। 1 घंटा लगा तवाफ़ में और तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हमें सही करने में 7 चक्करों में। अब बस सिर्फ गंजे होना है और उसके बाद उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, मैं इहराम उतार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।